धरण पड़ेगी। अगर धरण आपकी नीचे की तरफ आ गई तो आप टॉयलेट में 15 मिनट नहीं चाहिए, आधा घंटा ही बैठे रहना, तो भी आपका स्टूल पास नहीं होगा। आइए धरण को देखते हैं, क्या सच में ही धरण पड़ने से कॉन्स्टिपेशन होता है? क्या धरण पड़ने से भूख की बीमारी जो लग जाती है? क्या धरण पड़ने से कोडी बांक भी पड़ते हैं? क्या धरण पड़ने से पेट के अंदर दर्द रहता है? क्या धरण से अपेंडिक्स का दर्द भी हो सकता है? क्या धरण से काफ मसल्स और नीचे गोडों के अंदर, जोड़ों के अंदर दर्द आ सकता है? ये सारा का सारा जानेंगे इस नावल से, धरण से। अगर ये बिल्कुल नावल का सेंटर के ऊपर ऐसे चबक 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 हो रही है तो ये मान लीजिए धरण आपकी सही सेंटर में है। सबसे पहले धरण को देखने के लिए दोनों हाथों की ये जो रेखाएं हैं, इन दोनों हाथों की रेखाओं को सबसे पहले, ये 4 ज्वाइंट बनते हैं, 1 2 3 और एक ये लीक है, जो ये चारों रेखाएं जो है बिल्कुल एक साथ मिलनी चाहिए अगर ये ऊपर नीचे है। दूसरा एक और उपाय जो मैं बता दूं आपको धरण देखने का, धरण देखने का, अगर अंगूठा अगर आपका ऊपर नीचे है, पैरों के अंगूठे अगर ऊपर नीचे है तो भी धरण आपकी पड़ी हुई है। तो देखिए धरण से क्या क्या, सबसे पहले अगर जिस किसी को भी पेट से संबंधित दिक्कत हो, कॉन्स्टिपेशन से संबंधित दिक्कत हो, तो हमें यह देखना है कि सबसे पहले कोडी बांक चेक करने हैं। अगर कोडी बांक, ये रिब्स जो आप देख रहे हो, अगर ये अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं तो भी आप कितना ही कर लीजिएगा आपको आराम नहीं आएगा। तो हर रोज सबसे पहले सुबह खाली पेट इनको उठाना है। अब बात आ गई धरण की, तो धरण को जैसे ही आप देखोगे, अगर ये आउट है, देखिए अगर यही धरण अगर इस एरिया में चली गई, ये 4 दिशा हमने बनाई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, अगर ये इस एरिया के अंदर आती है, धरण अगर इस एरिया के अंदर आती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। अगर यही धरण यहां पे अगर महसूस होती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और यही धरण अगर इधर चली गई तो आपको स्टमक की दिक्कत हो सकती है, स्टमक प्रॉपर काम नहीं करेगा, यानी कि अर्थ एलिमेंट से संबंधित दिक्कत हो जाएगी। और यही धरण अगर आपकी ईस्ट और साउथ की तरफ आती है तो यहां आपका अपेंडिक्स से संबंधित आपको रोग हो सकता है, अपेंडिक्स की दिक्कत आपको हो सकती है। और यही धरण अगर आपकी इधर चली गई तो आपको लीवर से संबंधित दिक्कत खड़ी कर देगी। तो देखिए अकेली एक धरण जब चारों दिशाओं के अंदर जब वो अपनी दिशा से डिसलोकेट होती है तो अनेकों बीमारियां यहां खड़ी कर देती है। अगर यही धरण ऊपर की तरफ आ गई, ऊपर की तरफ ये चबक 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 अगर कर रही है तो आपको भूख नहीं लगेगी। और यही धरण अगर आपकी साउथ दिशा में, यानी कि नीचे की तरफ अगर ये सरक गई तो आपको लूज मोशन भी लग सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस धरण को जो है सेंटर में रखना है। और सेंटर में रखने के लिए सबसे एक आपको बेस्ट उपाय बताता हूं, एक लोटा आपको लेना है और लोटे के अंदर हो सकता है तो आधा लोटा पानी, और उस पानी के अंदर अगर बर्फ डालो तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये बिल्कुल ऐसे नीचे से प्लेन हो और ये इस नावल के ऊपर ऐसे रख देना है। ये हमने स्टील का लिया है, आप इसमें तांबे का ले सकते हो। तांबे का लोटा में पानी और उसके अंदर अगर जब बर्फ डाल दो तो बहुत ही अच्छी बात है, 5 मिनट के अंदर अंदर धरण जो है ठीक आ जाती है और स्टमक की, पेट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ये आपको इस तरीके से करना है। दूसरी विधि आपको मैं बता दूं धरण ठीक करने की, पैरों को, दोनों पैरों को मिला करके 15 से 20 सेकंड होल्ड करके रखना है। और यही इस एंगल में 45 डिग्री के एंगल के अंदर जो है पैरों को हर रोज सुबह उठते ही खाली पेट कर लीजिएगा। तो धरण से संबंधित आपकी जो भी बीमारियां खड़ी होती है सारी की सारी वो आपके हाथ में आप ठीक कर पाओगे। दूसरा एक उपाय मैं आपको बता दूं पेट से संबंधित, अगर गर्दन से ऊपर की कोई भी दिक्कत है तो आपका LI4 दोनों अंगूठों के बीच का ये पॉइंट आप प्रेस करिए। अगर आपके गर्दन से लेके डायाफ्राम तक कोई भी दिक्कत है तो आप 3 उंगल का आइडिया लेके P6 को दबाना शुरू कर दीजिएगा डायाफ्राम तक। अगर यही दिक्कत आपकी डायाफ्राम से लेके अगर सुंडी तक, इसके सेंटर तक कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल गोड्डे के, ये आपका ये गोड्डा है
और इस गोड्डे का आइडिया पेशेंट अपने हाथ से ही रखेगा। यू हाथ रखने पे और जो रिंग फिंगर है जहां पे टच करेगी ये आपका ST36 है। ये पॉइंट आपका डायाफ्राम से लेके सुंडी तक की दिक्कत को ठीक रखता है। और सुंडी से लेके नीचे तक की कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल लेफ्ट पांव का इस टकने से 3 उंगल का आइडिया लेकर के यहाँ पे SP3 इस पॉइंट को दबाइएगा तो सुंडी से नीचे की दिक्कत भी ठीक हो जाती है। धरण के साथ साथ आप इन पॉइंटों का भी जरूर इस्तेमाल करें। आपकी गर्दन से लेकर के बिल्कुल नीचे सुंडी के नीचे तक सारी दिक्कतें आपकी इन 2-3 पॉइंटों से और इस एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है। तो मैं अशोक कुमार, नेचुरोपैथी एंड अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट,